कदीम जमाने में मुल्क सासां एक खुशहाल और विसिया सल्तनत थी, जहां तजारत के काफिले दिन रात सफर में रहते थे। इसी मुल्क में एक नहायत दौलतमंद ताजिर आबाद था, जिसकी दौलत और कारोबार दौर दराज के इलाकों तक फैले हुए थे। इस ताजिर के पास माल व असबाब की कोई कमी न थी, मगर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती मता उसका अकलौता बेटा था, जिसका नाम सलीम था। सलीम बचपन ही से नाज व नाम में पला बढ़ा था। उसे कभी मेहनत करने या रोजगार की फिक्र करने की जरूरत पेश न आई, क्योंकि इसके बाप की दौलत उसके लिए हर आसाइश मुहैया करती थी। उगरचा सलीम हकीकत में एक ताजिर का बेटा था, मगर उसके दिल में हमेशा शहजादों जैसी जिंदगी गुजारने का ख्वाब मूजजन रहता था। वो आम नौजवानों की तरह सादा लिबास पहनना पसंद नहीं करता था, बल्कि शाही तर्ज के कीमती कपड़े, रेशमी जब्बे और खास तौर पर हीरों से जुड़ा हुआ एक शानदार ताज हमेशा उसके सिर पर रहता था। ये ताज उसकी पहचान बन चुका था। जब वो घोड़े पर सवार होकर शहर की गलियों और बाजारों से गुजरता, तो लोग हैरत से उसे देखते रह जाते। सब जानते थे कि वो बादशाह का बेटा नहीं, मगर उसकी चाल, उसकी आंखों में एतमाद और उसका शाहाना अंदाज किसी हकीकी शहजादे से कम न था। सलीम ने अपने दोस्तों और साथियों को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि वो उसे ताजिर ज़ादा कहकर न पुकारें, बल्कि सिर्फ शहजादा सलीम कहा करें। वक्त गुजरने के साथ उसके तमाम साथी भी इसी नाम के आदी हो गए। सलीम की जिंदगी ज्यादातर शिकार, घड़सवारी और तफरीह में गुजरती थी। उसे जंगलों में जाना, तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाना और हरनों का पीछा करना बेहद पसंद था। वो अपने दोस्तों के दरमियान खुद को बहादुर और नड्र जाहिर करता और अक्सर ऐसी बातें करता जैसे वो वाकई किसी सल्तनत का वारिस हो। मगर उसे कभी इस बात पर गौर करने की फुर्सत न मिली कि असल शहजादगी सिर्फ लिबास या ताज का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अक्ल और किरदार का इम्तिहान होती है। एक दिन मौसम निहायत खुशगवार था। आसमान साफ था और हल्की हवा चल रही थी। सलीम हस्बे मामूल अपने चंद करीबी साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। सब घोड़ों पर सवार थे और हंसी मजाक करते हुए गहरे जंगल में दाखिल हो गए। अचानक सलीम की नजर एक खूबसूरत और तेज रफ्तार हिरन पर पड़ी। शिकार के जोश में वो अपने साथियों से आगे निकल गया और हिरन का पीछा करते करते इतना दूर चला गया कि उसे अंदाजा ही न रहा कि वो अकेला हो चुका है। हिरन कुछ ही देर में उसकी नजरों से ओझल हो गया। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो ना कोई साथी था और ना ही कोई आवाज। चारों तरफ घुना जंगल और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसी लम्हे सलीम ने पहली बार महसूस किया कि वो तन्हा है, और ये तन्हाई उसे एक ऐसे सफर की तरफ ले जाने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी का रख बदल देने वाला था। सलीम ने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर घोड़ा खुद भी घबरा चुका था। उसके कदम बेतरतीब हो रहे थे और सांस तेज चल रही थी। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, उलझी हुई झाड़ियां और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते। सूरज की रोशनी शाखों के दरमियान से टूट टूट कर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे जंगल की खामोशी किसी आने वाले खतरे का ऐलान कर रही हो। सलीम ने बुलंद आवाज में अपने साथियों को पुकारा। उसकी आवाज दरख्तों से टकराकर वापस लौट आई, मगर जवाब में कोई आवाज न आई। उसने दोबारा पुकारा, इस बार पहले से ज्यादा जोर से, मगर हर तरफ खामोशी ही रही। अब उसके दिल में हल्की सी घबराहट ने जगह बनाना शुरू कर दी। वो समझ गया कि उसके साथी उसे तलाश करते करते आखिरकार वापस लौट जाएंगे, क्योंकि शाम होने लगी थी और जंगल में रुकना खतरनाक था। चंद लम्हे सोचने के बाद सलीम ने फैसला किया कि जंगल से निकलकर किसी आबादी की तरफ जाना ही बेहतर है। वो घोड़े को मोड़ने ही वाला था कि अचानक फजा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे हुआ चीख कर कोई राज बताना चाहती हो। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक मोटा, सख्त और खरदरा सा रस्सा दरख्तों की समझ से तेजी से लपका और पलक झपकते ही उसकी गर्दन के गड़ लपट गया। एक जबरदस्त झटके के साथ सलीम का जिस्म जमीन से ऊपर उठ गया। घोड़ा खौफ के मारे पूरी कुव्वत से आगे की तरफ दौड़ा और सलीम उसके नीचे से हवा में लटकता रह गया। उसके मुन्ना से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। रस्सी इसकी गर्दन को जकड़ चुकी थी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दम घट रहा हो। जिंदगी और मौत के उस नाजुक लम्हे में सलीम ने पूरी ताकत से दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। उसकी अंगलियां दर्द से सुन्न होने लगे, मगर उस कोशिश ने गर्दन पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम कर दिया
और उसका सांस बहाल हो गया। आंखों के सामने छाया अंधेरा छुटने लगा और वो दोबारा देखने और सोचने के काबिल हो गया। उसने ऊपर की तरफ निगाह की तो उसका दिल दहल गया। रस्सी का दूसरा सुरा बादलों में गुम हो रहा था, जैसे आसमान से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। सुलीम हवा में तेजी से घिसेटा जा रहा था। नीचे जमीन, दरख्त और जंगल लम्हा बह लम्हा पीछे छोड़ते जा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई नादीदा और खौफनाक मखलूक उसे अगवा करके किसी होलनाक अंजाम की तरफ ले जा रही हो। कुछ ही देर में जंगल खत्म हो गया और नीचे एक विसिया मैदान नजर आने लगा। तेज हवा इसके चेहरे से टकरा रही थी और कानों में सीटियों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक रस्सी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे बादलों के अंदर किसी शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी हो। फिर एक लम्हे में एक जबरदस्त झटका लगा और सलीम आसमान से जमीन की तरफ पूरी शिद्दत के साथ नीचे आ गिरा। जमीन से टकराने पर उसके जिस्म में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई, खास तौर पर उसकी कमर और रीढ़ की हड्डी में। उसके मना से बेअख्तियार चीखें निकलने लगे, मगर हैरतअंगेज तौर पर वो अब भी रस्सी को मजबूती से थामे हुए था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने छोड़ दिया तो वो फौरन मौत के हवाले हो जाएगा। चंद लम्हे जमीन पर तड़पने के बाद, जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, रस्सी अचानक ढीली पड़ गई और इसी लम्हे सलीम की जिंदगी में एक ऐसा चेहरा दाखिल होने वाला था जो उसकी तकदीर बदल देगा। रस्सी के अचानक ढीला पड़ते ही सलीम जमीन पर बेबस सा लेटा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और कमर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थीं। चंद लम्हे वो यही समझता रहा कि शायद ये सब एक भयानक ख्वाब था, मगर गर्दन पर रस्सी के निशान और जिस्म में फैला दर्द गवाही दे रहे थे कि जो कुछ हुआ वो हकीकत थी। इसने हिम्मत करके आंखें खोलें तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। आसमान की तरफ देखते ही उसने महसूस किया कि बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं, जैसे किसी ने पर्दा उठा दिया हो। इसी लम्हे फजा में एक नर्म सी रोशनी फैली और रस्सी के दूसरे सरे के करीब एक साया नमूदार होने लगा। वो साया बहुत बुलंद था, इसलिए सलीम उसकी शक्ल पहचान न सका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे खौफ भी था और तजस्सुस भी। जैसे जैसे वो साया नीचे आता गया, रस्सी खुद ब खुद छोटी होती चली गई। फिर अचानक सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके सामने एक निहायत खूबसूरत परी जमीन पर उतर रही थी। उसके लिबास से हल्की सी चमक निकल रही थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून और वकार था। उसके हाथ में वही रस्सी थी जो कुछ देर पहले सलीम की मौत का सबब बनने वाली थी। परी के जमीन पर कदम रखते ही रस्सी मकमल तौर पर गायब हो गई। इसी लम्हे सलीम ने हैरत अंगेज तौर पर महसूस किया कि उसकी कमर में जो शदीद दर्द था वो भी जैसे खत्म हो गया हो। इसने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाला और बैठने के बाद खड़ा हो गया। उसे यकीन ना आया कि वो बगैर किसी तकलीफ के अपने पैरों पर खड़ा है। परी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में नरमी भी थी और शफकत भी। डरो मत, अब तुम महफूज हो, परी ने नहायत शेरें आवाज में कहा। सलीम ने हैरत और शुक्रगुजारी के मिले जले जज्बात के साथ कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम ना आते तो शायद मैं जिंदा न बचता। मगर वो रस्सी क्या थी और वो कौन था जो मुझे ले जा रहा था? परी ने जवाब दिया, वो एक जालिम देव था। वो जादुई रस्सी से इंसानों को पकड़कर अपनी गार में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। मैंने तुम्हें उसके कब्जे में देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने डांट कर उससे रस्सी छीन ली। फिर परी ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम सोनिया परी है। सलीम ने एहतराम से कहा, और मैं सलीम हूं, इस मुल्क का शहजादा। ये सुनते ही सोनिया परी चौंक गई। उसने सलीम को गौर से देखा, जैसे उसकी बात को परख रही हो। चंद लम्हों बाद वो बोली, अगर तुम वाकई शहजादा हो तो शायद तुम एक बड़ी मुश्किल हल कर सकते हो। सलीम ने हैरत से पूछा, कैसी मुश्किल? सोनिया परी का चेहरा संजीदा हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, कोहे काफ की शहजादी परी शदीद बीमारी में मुब्तला है। 2 बरस से कोई उसे शफा नहीं दे सका और अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज पर मुनहसर है, एक नायाब जादुई फूल जिसे चांदनी फूल कहते हैं। ये कहकर वो लम्हा भर को रखी, जैसे आने वाली बात सलीम की तकदीर का फैसला करने वाली हो। सोनिया परी की बात सुनते ही सलीम के दिल ही में एक अजीब सी संजीदगी उतर आई। उसने महसूस किया कि ये कोई आम मसला नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो खामोशी से सोनिया परी की तरफ देखता रहा, गविया उसकी अगली बातों में छुपी तकदीर को समझने की कोशिश कर रहा हो। सोनिया परी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कोहे काफ की शहजादी
परी पिछले 2 बरस से शदीद 2023 बीमारी में मुब्तला है। इसका रंग जर्द पड़ चुका है, जिस्म कमजोर हो गया है और अक्सर वो बेहोश रहती है। कोहे काफ के तमाम हकीमों ने उसका इलाज किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। दवाओं, जड़ी बूटियों और तावीजों सब ने हार मान ली। सलीम ने फिक्रमंदी से पूछा, फिर उम्मीद कहां से पैदा हुई? सोनिया परी ने जवाब दिया, जब हर इलाज नाकाम हो गया तो कोहे काफ के बादशाह ने एक बहुत बड़े नजूमी को दरबार में बुलाया। इस नजूमी ने सत्तारों का हिसाब लगाया, जमीन व आसमान के राज देखे और आखिरकार बताया कि शहजादी को यह बीमारी एक मखसूस जंगल में एक खास फूल की खुशबू सूंघने से लाहिक हुई है और अब उसका इलाज भी इसी जैसा नायाब है। यह कहकर सोनिया परी ने आवाज आहिस्ता कर ली। नजूमी ने कहा कि शहजादी को सिर्फ चांदनी फूल की खुशबू ही शफा दे सकती है। ये फूल दुनिया में कहीं आम जगह पर नहीं अगता, बल्कि एक खतरनाक जादूगर के कब्जे में है। सलीम ने चौंक कर पूछा, कौन सा जादूगर? उसका नाम रासिफ जादूगर है, सोनिया परी ने कहा। वो एक वीरान पहाड़ी के अंदर अपने जादुई महल में रहता है। उसने अपने महल के गर्द ऐसा तलस्माती हिसार कायम कर रखा है कि ना तो उसका महल किसी को नजर आता है और ना ही कोई उसमें दाखिल हो सकता है, सिवाय उसके जिसे वो खुद इजाजत दे। सोनिया परी ने मजीद बताया, रासिफ जादूगर इंतहाई तन्हाई पसंद है। न वो खुद महल से बाहर आता है और न किसी को अंदर आने देता है। लेकिन नजूमी ने यह भी बताया कि रासिफ जादूगर अक्लमंद शहजादों को पसंद करता है। वो हर आने वाले शहजादे से 2 सवाल करता है। अगर कोई शहजादा इन सवालों के दरस्त जवाब दे दे तो वो उसे अक्लमंद मान लेता है और उसकी बात सुनने पर आमादा हो जाता है। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, और अगर कोई जवाब न दे सके? सोनिया परी की आंखों में उदासी आ गई। तो वो शहजादा या तो नाकाम लौट जाता है या उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब तक बहुत से शहजादे किस्मत आजमा चुके हैं, मगर कोई भी रासिफ जादूगर के सवालों का जवाब न दे सका। इसीलिए शहजादी परी की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सोनिया परी ने उम्मीद भरी नजरों से सलीम को देखा। मैं एक ऐसे शहजादे की तलाश में निकली थी जो अक्लमंद भी हो और दिल में हमदर्दी भी रखता हो। जब मैंने तुम्हें दीव के कब्जे में देखा तो मुझे लगा कि शायद तकदीर ने मुझे सही शख्स तक पहुंचा दिया है। सलीम ने मजबूत लहजे में कहा, अगर शहजादी परी की जान चांदनी फूल से बच सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, मगर मैं रासिफ जादूगर तक पहुंचूंगा। कैसे? सोनिया परी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये फिक्र तुम ना करो, उसने कहा, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूं। यह सुनकर सलीम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। सोनिया परी 3 ने सलीम की तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसके लम्स में अजीब सी हरारत और इत्मीनान था। उसने नर्म मगर पुराज़म लहजे में कहा, आंखें बंद कर लो और जो भी महसूस हो डरना मत। सलीम ने सिर हिलाकर आंखें बंद कर लें। इसी लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके कदमों तले जमीन सुरक गई हो। हवा तेज हो गई और वो किसी नादीदा कुव्वत के साथ फजा में बुलंद होने लगा। हवा के शोर में उसके दिल की धड़कन गुम हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो परिंदों की तरह आसमानों में उड़ रहा हो। न वक्त का अंदाजा था, न समत का। बस कभी सर्द हुआ का झोंका, कभी गर्म लहर और फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम होने लगी। कुछ ही देर बाद उसके कदमों ने सख्त जमीन को छुआ। अब आंखें खोलो शहजादा सलीम, सोनिया परी की आवाज आई। सलीम ने आंखें खोलें तो खुद को वीरान पहाड़ों के दरमियान खड़ा पाया। दौड़ दौड़ तक पथरीली चोटियां थीं, सूखी जमीन और खामोशी ऐसी कि दिल धक से रह जाए। न कोई महल नजर आ रहा था, न कोई आबादी। सलीम ने हैरत से पूछा, यहां तो कुछ भी नहीं, रासिफ जादूगर का महल कहाँ है? सोनिया परी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, महल सामने ही है मगर नजर नहीं आता। ये रासिफ जादूगर के तलसम का कमाल है। अब मैं वापस जा रही हूं। मेरे जाने के बाद तुम उसे आवाज देना और कहना कि तुम शहजादा सलीम हो और उसके महल में दाखिल होने की इजाजत चाहते हो। अगर वो चाहेगा तो खुद जाहिर हो जाएगा। ये कहकर वो हुआ में बुलंद हुई और पलक झपकते ही नजरों से उजल हो गई। चंद लम्हे सलीम अकेला खड़ा रहा। उसने दिल मजबूत किया और बुलंद आवाज में पुकारा, रासिफ जादूगर, मैं शहजादा सलीम हूं, मुझे अपने महल में आने की इजाजत दो। उसने 2-3 बार आवाज दी ही थी कि अचानक उसके सामने फजा लरजने लगी। धंध सी छुटी और एक लंबा दबला पतला आदमी नमूदार हो गया। उसका लिबास सरख रंग का था
आंखों में सख्त जलाल और चेहरे पर शदीद गुस्सा झलक रहा था। झूठ बोलना बंद करो, वो गरजदार आवाज में बोला। तुम शहजादे नहीं हो, अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें अबरतनाक सजा दूंगा। सलीम ने हिम्मत न हारी। उसने पुरस्कून लहजे में कहा, मैं जानता हूं कि तुम रासिफ जादूगर हो और तुम्हें झूठ से नफरत है, मगर पहले मेरी बात सुनो। रासिफ जादूगर ने गुस्से से कहा, सिनाओ, मगर याद रखो, एक लफ्ज भी झूठ हुआ तो तुम जलकर राख हो जाओगे। सलीम ने सवाल किया, क्या कोई जादूगर पैदाइशी होता है या जादू सीख कर बनता है? रासिफ जादूगर चौंका। जादू सीख कर ही बनता है, उसने जवाब दिया। सलीम ने फौरन कहा, बिल्कुल इसी तरह मैंने शहजादगी सीखी है। शहजादगी अक्ल, हमदर्दी, बहादुरी और दूसरों की मदद का नाम है। अगर ये उसाफ हूं तो इंसान खुद को शहजादा कह सकता है। रासिफ जादूगर खामोश हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह तजस्सुस आ गया। वो बोला, ये नई बात है, मगर मुझे तुम्हारी अक्ल का सबूत चाहिए। मैं तुमसे 2 सवाल करूंगा, अगर जवाब दे दिए तो तुम्हें अक्लमंद मान लूंगा। सलीम ने सीधा खड़े होकर कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। और इसी लम्हे सलीम की असल आजमाइश का आगाज हो गया। रासिफ जादूगर चंद लम्हे सलीम को गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्से के बजाय एक सर्द तजस्सुस था, जैसे वो सामने खड़े नौजवान के बातन को परखना चाहता हो। फिर उसने आहिस्ता कदम बढ़ाया और कहा, याद रखो, ये सवाल मामूली नहीं। आज तक कोई शहजादा उनका दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। सलीम ने एतमाद से सिर हिलाया। पूछो। रासिफ जादूगर ने पहला सवाल किया, वो कौन सा दरख्त है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फल देता है? उसका कोई बीज नहीं होता, न उसकी कलम लगती है, मगर फिर भी पूरी दुनिया में पाया जाता है। सलीम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जरा सा तवक्कुफ किया, जैसे सवाल की तह तक जा रहा हो। फिर बोला, ये केले का दरख्त है। केला एक ही बार फल देता है, फिर वो दरख्त सूख जाता है। उसका बैज नहीं होता और न कलम लगती है, मगर उसकी जड़ से खुद ब खुद नया पौधा निकल आता है, जो बड़ा होकर फिर फल देता है। इसी तरह ये दरख्त नस्ल दर नस्ल कायम रहता है। ये सुनते ही रासिफ जादूगर की आंखें फैल गईं। उसने बेअख्तियार कहा, शानदार, तुमने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। उसकी आवाज में पहली बार खुशी की झलक नुमायां थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जो मुसलसल खर्च होती रहती है मगर कभी खत्म नहीं होती? सलीम ने इस बार बिल्कुल देर न लगाई। उसने पुराएतमाद लहजे में कहा, वो हुआ है। इंसान और जानवर हर लम्हा हुआ को सांस के जरिए इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके बावजूद हुआ कभी खत्म नहीं होती। रासिफ जादूगर ने जोर से कहकहा लगाया, बेशक तुम गैर मामूली अक्ल रखते हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सिर्फ नाम के नहीं, हकीकतन अक्लमंद हो। इसी लम्हे फजा में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। सलीम ने हैरत से देखा कि वीरान पहाड़ों के दरमियान एक अजीम अलशान महल आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। बुलंद दीवारें, सुनहरे दरवाजे और जादवी नक्श ओ नुगार गोया हुआ में से किसी ने पर्दा हटा दिया हो। रासिफ जादूगर ने सलीम का हाथ थामा और कहा, आओ, मेरे महल में दाखिल हो, मगर याद रखो, अक्ल के बाद बहादुरी का इम्तिहान बाकी है। वो दोनों महल के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर और भी हैरत अंगेज था। वसीया दालान, रोशन स्टोन और खामोशी में गूंजती कदमों की आवाजें। कुछ देर चलने के बाद सलीम ने पूछा, चांदनी फूल कहाँ है? मैं उसे ले जाना चाहता हूं ताकि शहजादी पर सेहतयाब हो सके। रासिफ जादूगर रख गया। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। चांदनी फूल मेरे बाग में एक गहरे कनवे की तह में है। इस कनवे में आग अगलते सांप रहते हैं। जो भी वहां उतरने की कोशिश करता है जलकर राख हो जाता है, और अगर कोई किसी तरह सांपों से बच भी जाए तो कनवे का माना बंद हो जाता है और फूल गायब हो जाता है। उसने सलीम की आंखों में देखते हुए पूछा, अब बताओ, तुम ये फूल कैसे हासिल करोगे? सलीम ने एक लम्हा सोचा, फिर मजबूत आवाज में कहा, पहले मुझे इस कनवे तक ले चलो, फैसला मैं वहीं करूंगा। रासिफ जादूगर ने सर हिलाया। बहुत खूब, चलो। और इसी फैसले के साथ सलीम की बहादुरी की आजमाइश शुरू होने वाली थी। रासिफ जादूगर सलीम को महल के अंदरूनी हिस्से से गुजारता हुआ एक वसीया बाग में ले आया। ये बाग अपनी खूबसूरती में बेमिसाल था। सरसब्ज घास, नायाब दरख्त, रंग बरंगे फूल और फजा में रची खुशबू गोया, ये जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। बाग के आयन वस्त में एक कदीम कनवा वाक़ था, जिसकी मंडेर सियाह पत्थरों से बनी हुई थी।
कनवे के दहाने से नीचे की तरफ झांकते ही एक सर्द सी लहर महसूस होती थी। सलीम ने कनवे में झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि नीचे कुछ दिखाई न देता था। इचाक नीचे से एक खौफनाक फुनकार सुनाई दी और उसी के साथ आग के शाले कनवे के दहाने तक लपके। सलीम एक कदम पीछे हट गया। यही वो कनवा है, रासिफ जादूगर ने कहा, जिसकी तह में चांदनी फूल खुलता है। इन सांपों की फनकार में आग है, जो भी अंदर उतरे फौरन जलकर खत्म हो जाता है। सलीम ने गहरी सांस ली। उसके दिल में खौफ जरूर था, मगर उसके चेहरे पर घबराहट न थी। उसने कहा, अगर मैं फूल को देख सकूं तो शायद कोई रास्ता निकल आए, मगर इस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। रासिफ जादूगर ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, यह मुश्किल बात नहीं। उसने एक मुख्तसर सा मंत्र पढ़ा और सलीम की आंखों पर हाथ फेरा। अगले ही लम्हे सलीम की नजर गैर मामूली तौर पर तेज हो गई। उसने दोबारा कनवे में झांका तो तह में एक हैरत अंगेज मंजर नजर आया। गहराई में एक सफेद रंग का खूबसूरत फूल खुला हुआ था, जिसके अंदर से चांद जैसी नर्म रोशनी फूट रही थी। यही चांदनी फूल था। अब तुम देख सकते हो, रासिफ जादूगर ने कहा। सलीम ने सर हिलाया। हाँ, मगर मसला अब भी बाकी है। मैं अंदर उतर नहीं सकता। इसी लम्हे सलीम के जहन में एक ख्याल आया। उसने रासिफ जादूगर की तरफ देखकर पूछा, क्या वो जादुई रस्सा जिससे देव इंसानों को पकड़ता है तुम्हारा ही दिया हुआ था? रासिफ जादूगर चौंका। हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। ये रस्सा मैंने ही उसे तोहफे में दिया था। सलीम ने सारी कहानी बयान कर दी कि कैसे वो दियो के हाथों इस रस्से में जकड़ा गया था और कैसे सोनिया परी ने उसे बचाया। ये सुनकर रासिफ जादूगर के चेहरे पर अफसोस भर आया। अगर वो इस रस्से का गलत इस्तेमाल करने लगा है तो मैं उसे वापस ले लेता हूं। ये कहकर उसने दोनों हाथ फजा में उठाए और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसमान में गर्ज हुई और एक छोटा सा रस्सा रासिफ जादूगर के कदमों में आ गिरा। यही है, उसने कहा। यह रस्सा जितना चाहो लंबा हो सकता है और जितना चाहो छोटा। आग, पानी या तलवार, कोई चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सलीम ने रस्सा हाथ में लेते ही कहा, बस यही मुझे चाहिए था। उसने एक सुरा कनवे में डाल दिया और दूसरा मजबूती से थाम लिया। फिर बुलंद आवाज में बोला, ऐ जादुई रस्से, कनवे की तह में जाकर चांदनी फूल से लपट जा, और जब मैं खींचूं तो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाना। रस्सा तेजी से नीचे उतरा। सांपों ने फुनकार मारी, आग के शाले लपके, मगर रस्से पर कोई असर न हुआ। देखते ही देखते रस्सा फूल के गर्द लपट गया और खुद ब खुद गरा लग गई। सलीम ने पूरी कुव्वत से रस्सा खींचा और चांदनी फूल कनवे की गहराई से बाहर आने लगा। सलीम ने पूरी ताकत से रस्सा खींचना शुरू किया। जादुई रस्सा आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा, जैसे वो सलीम के हुक्म का पाबंद हो। कनवे के अंदर से सांपों की खौफनाक फुनकारें बुलंद हुईं और आग के शौले तेजी से ऊपर की तरफ लपके, मगर रस्सा उन सब से बेनियाज रहा। शाले उससे टकराए, मगर न रस्सा जला और न उसकी रफ्तार में कमी आई। चंद ही लम्हों में कनवे की गहराई से एक दूधिया रोशनी बाहर आने लगी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई, यहां तक कि सलीम ने साफ देख लिया कि चांदनी फूल कनवे के दहाने के करीब पहुंच चुका है। जैसे ही फूल बाहर आया, सलीम ने फौरन उसे दोनों हाथों में थाम लिया। उसके लम्स से ठंडक और सुकून की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। इसी लम्हे रस्सा खुद ब खुद मजीद सकड़ गया और फिर सलीम के हाथ में एक छोटे से गुच्छे की सूरत में रह गया। कनवे के अंदर से फुहनकारें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गईं और आग के शौले भी वापस गहराई में गुम हो गए। बाग में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रासिफ जादूगर ये सब मंजर हैरत से देख रहा था। इसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एहतराम भी था। तुमने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई न कर सका, इसने गहरी आवाज में कहा। बगैर कनवे में उतरे, बगैर सांपों को नुकसान पहुंचाए तुमने चांदनी फूल हासिल कर लिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि गैर मामूली अक्ल का सबूत है। सलीम ने मुस्कुराते हुए जादुई रस्सा रासिफ जादूगर को वापस थमा दिया। ये तुम्हारा है, मैंने वादा किया था कि वापस कर दूंगा। रासिफ जादूगर ने रस्सा थामते हुए कहा, याद रखो, ये रस्सा मेरे महल से बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही तुम यहां से निकलोगे ये गायब हो जाएगा। सलीम ने सर हिलाया और चांदनी फूल को एहतियात से थाम लिया। उसके दिल में खुशी जरूर थी, मगर यह खुशी किसी इनाम या सले की नहीं थी, बल्कि इस इत्मीनान की थी कि अब शहजादी परी की जान बच सकती है। कुछ लम्हे खामोशी के बाद रासिफ जादूगर ने गहरी सांस ली और कहा,
एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम ये फूल ले तो जाओगे, मगर कोह काफ का बादशाह तुम्हारी शादी शहजादी परी से नहीं कर सकता। ये सुनकर सलीम चौंक गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी से अपनी बेटी की शादी कर सकता है जो हकीकतन शहजादा हो, यानी किसी बादशाह का बेटा। तुम दिल के शहजादा हो मगर नसब के नहीं, रासिफ जादूगर ने साफ लफ्जों में कहा। यह सुनकर सलीम के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मायूसी आई, मगर वो फौरन सुन गया। उसने मजबूत लहजे में कहा, अगर शहजादी परी सेहत याब हो जाए तो यही मेरे लिए काफी है। मैंने ये सफर किसी इनाम या शादी के लिए नहीं किया था। रासिफ जादूगर की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा ये जवाब साबित करता है कि तुम वाकई लोगों की मदद करने वाले इंसान हो। यही असल शहजादगी है। वो लम्हा भर रखा, फिर बोला, शायद तकदीर तुम्हारे लिए अभी कुछ और भी सोच रही है। और उसी जुमले के साथ सलीम की किस्मत एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी फूल सलीम के हाथ में था, मगर उसकी असल कदर अब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। रासिफ जादूगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अपने दोनों हाथ फजा में उठाए। उसकी आंखें बंद हो गईं और लब्बों पर अजीब और गरीब अल्फाज जारी हो गए। हुआ में एक गैर मामूली लर्जिश पैदा हुई, जैसे वक्त खुद सांस रोककर कुछ सुन रहा हो। अचानक रासिफ जादूगर ने आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो सलीम, अब तुम सिर्फ दिल के नहीं, हकीकत में भी शहजादा बन चुके हो। सलीम हैरत से बोला, मैं समझा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक ताजिर का बेटा हूं। रासिफ जादूगर ने कहा, तुम्हारे मुल्क की सासा का बादशाह बे औलाद था। उसकी वफात के बाद वहां का पुराना दस्तूर जिंदा हुआ। तमाम रियाया को एक मैदान में जमा किया गया और रुखा परंदा छोड़ा गया ताकि वो नए बादशाह का इंतखाब करे। इब्तदा में वो सुपहा सालार की तरफ बढ़ा, मगर मैंने जादू के जरिए उसका रख तुम्हारे वालिद की तरफ मोड़ दिया। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे वालिद अब मुल्क की सासा के बादशाह हैं और इस तरह तुम हकीकी शहजादा बन चुके हो, रासिफ जादूगर ने कहा। इसी लम्हे उसने सलीम का हाथ पकड़ा और बोला, आओ, अब वक्त है कि तुम अपना वादा पूरा करो। आंख झपकते ही सलीम ने खुद को फिर फजा में महसूस किया। हवा तेज थी, मगर इस बार खौफ नहीं था। उसके हाथ में चांदनी फूल था और दिल में अजीब सा इत्मीनान। जब उसने आंखें खोलें तो वो कोहे काफ के शाही महल के सामने खड़ा था। महल रोशन था, दरवाजे खुले थे और परियां और दीव कतारों में खड़े थे। दरबान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, शहजादा सलीम चांदनी फूल ले आया है। बादशाह खुद आगे बढ़ा और सलीम को इज्जत के साथ अंदर ले गया। शहजादी परी कमजोर हालत में बस्तर पर लेटी हुई थी। शाही हकीम ने चांदनी फूल उसकी नाक के करीब किया। चंद ही लम्हों में मौजज़ा हो गया। शहजादी के चेहरे पर सरखी लौट आई, आंखें खुल गईं और वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई। पूरे कोहे काफ में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। रासिफ जादूगर ने सलीम की अक्ल, बहादुरी और हमदर्दी का जिक्र सबके सामने किया। बादशाह ने खुश होकर शहजादी परी की शादी शहजादा सलीम से करने का ऐलान कर दिया। शादी के बाद कुछ उर्से में सलीम को कोहे काफ का बादशाह बना दिया गया। फिर वो अपनी बीवी के साथ मिलके सासा वापस गया, जहां उसके वालिद तख्त पर बैठे थे। सच जानने के बाद वालिद ने खुशी से ताज सलीम के हवाले कर दिया। यूं सलीम, जो कभी सिर्फ लिबास और ताज से शहजादा बनता था, अब किरदार, अक्ल और कुर्बानी की बदौलत 2 सल्तनतों का बादशाह बन गया। और ये कहानी हमेशा के लिए ये सबक दे गई कि असल शहजादगी नसब से नहीं, नियत, अक्ल और इंसानियत से होती है।